उपसभापति महोदय, मैं बहन शैलजा से लेकर के और नायडू साहब दोनों के समय काल के बीच में जो ये आया है रियल इस्टेट वाला, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए, और जो सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी विद्वता का भी और सज्जनता का भी, और वो अच्छे लिसनर हैं उसके भी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसके बगैर हम जो सेलेक्ट कमेटी के लोग हैं उतना अच्छा बिल शायद नहीं बना पाते। सर, मैं जिस इलाके से हूँ वो रियल इस्टेट का, मैं नेशनल कैपिटल रीजन से हूँ। बिहार से हो? हाँ, बिहार से भी हूँ, मैं सारे देश से हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए आप नहीं करेंगे। सर, इस व्यवसाय में जो लगे हुए लोग रहे हैं, और मैं नायडू जी से कहना चाहता हूँ, कोई मामूली व्यवसाय नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है एज ऑन टुडे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सड़क पे जुलूस में, धरने में, प्रदर्शन में रहता था, उसका स्थान आज इन्हीं लोगों ने ले लिया है जिसको आप रियल इस्टेट वाला कहते हैं। इनके पास अथाह दौलत है और बड़े बड़े नेता चुनाव के चंदे के दौरान इनके डिस्पोजल पे हैं। देश के जितने नामी वकील हैं, नेम वन, आप एक का नाम ले लीजिए, वो सब इनके पैनल पर हैं। मुझको एक बड़ा रिटायर्ड अफसर फौज का मिला गुड़गांव का, और मेरे शहर गाजियाबाद के 2 पत्रकार मिले जिन्होंने जिंदगी भर की अपनी कमाई इन बिल्डर को दे दी। वो फौजी चीन और पाकिस्तान वालों से नहीं हारा, वो हार गया रियल एस्टेट के लोगों से। 20 साल के बाद जो नामी बिल्डर था गुड़गांव का, उससे वो मकान प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि इस देश का नंबर 1 या नंबर 2 का जो बड़ा वकील था वो रियल इस्टेट एजेंट के आदमी का वकील था, 22 साल से मुकदमा लड़ रहा है। मेरे साथ पड़ा हुआ मेरा दोस्त पत्रकार गाजियाबाद का, उसने जितनी कमाई थी, और मैंने इसमें यहां उठाया राज्यसभा में भी, एनसीआर के अंदर भी, तो इसको दांत से काटने वाला बिल आपने और हमने बनाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं इसका मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। और ये मुकदमे में ध्यान रखना है आपको, इसके जो रेगुलेटरी बोर्ड बना रहे हैं उसकी समय रेखा शायद दवे साहब तय नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इन मुकदमों की मियाद भी तय हो कि ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्यूट 6 महीने में समाप्त हो जाए, उन्हें फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा। सारी अच्छी चीजें इसमें है, मुझे ज्यादा नहीं करना, मैं तो इसकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो मेरे चेन्नई के मित्र हैं वो कई दिन बड़ी तकलीफ में रहे हैं, और वो अनप्लान्ड जो रेगुलेशन है ये उसका नतीजा है। इतना हैवक मैंने कभी बहुत साल से नहीं देखा जो चेन्नई शहर में हुआ। ये बिल्डर्स के काली करतूतों का नतीजा था, जिन्होंने किसी अथॉरिटी से, और ज्यादातर अथॉरिटी, मैं मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते उस सदन का मेंबर हुआ हूं, इसी नाते कहना चाहता हूं, सारी अथॉरिटी इनके डिस्पोजल पे है। टूम यूम कॉल कॉलोनाइजर, इन्होंने चेन्नई बर्बाद कर दिया, बंगलोर की बुरी हालत है। रहमान साहब बता देंगे कि किसी से पूछते ही नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं होता, लैंड यूज चेंज कराना इनके लिए चिट्ठियों की तरह से है। चूंकि दे ऑपरेट, जो संचालन है पूरी सिस्टम का बहुत सारे शहरों में, मुंबई के बारे में जितना मैं कहूं, मेरे दोस्त शिवसेना वाले इस समय यहां पे नहीं है, हैं आप पीछे बैठ के देसाई साहब, इनके यहां बिल्डर क्या क्या नहीं कर रहे। बिल्डर लॉबी है, अमेरिकन लॉबी सुनी थी, रूस लॉबी सुनी थी, यहां पे हिंदुस्तान में बिल्डर लॉबी है, एंड मुंबई में तो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी लॉबी है। और इस समय आपके लिए अचंभे की चीज होगी कि 25 रियल इस्टेट कंपनियां एनसीआर में इस समय 30,000 करोड़ रुपए के डेब्ट रिस्क में हैं। आप ठीक कह रहे थे, मकान बने पड़े, कोई खरीदार नहीं है, अब बूम भी नहीं है इसमें मार्केट में। और दवे जी, मैं आपके मुंह में घी शक्कर, वैसे तो आप नॉनवेज भी खा लेते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर इसके बाद इस स्टेट में अगर बूम आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। पूरा गुड़गांव, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरा गाजियाबाद,
इतने फ्लैट खाली हुए, कोई खरीदने वाला नहीं। इसलिए जो इतना बड़ा डेब्ट रिस्क है वो भी इसके बाद कवर होगा, इसकी भी मैं उम्मीद करता हूं। और साहब लुभावने देखो, एक ही सेकंड में बस मेरा तो काम पूरा हो गया। जो फिल्म के बड़े कलाकार हैं, जो क्रिकेट वाले हैं, जो मशहूर हस्तियां हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, इनके फोटो लगा दिए कि बाबुल सुप्रियो इस फ्लैट में रहता है, आप भी इसी फ्लैट में चले जाइए। हमने ये भी प्रोविजन किया है कि जिन फिल्म वालों को या क्रिकेट वालों के नामी ग्रामी लागू को इसमें झूठे उनके चित्र तस्वीर दिखा करके मकान खरीदने के लिए लोभ और लालच दिए जाएंगे, उन कलाकारों को भी सजा के प्रोविजन में लाया जाना चाहिए। क्यों उनके नाम का झूठा इस्तेमाल किया गया है, या अगर सच्चा भी किया गया है तो क्यों उन्होंने होने दिया? वो पूछते नहीं उनसे, कई बार पूछते नहीं, आप फोन लगा दिए। कैसे पनिश कर सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनको बिल्डर को तो पनिश करेंगे, फिल्म वालों को। टाइम इज रनिंग आउट। आप टाइम इज रनिंग आउट मिस्टर त्यागी। टाइम इज रनिंग आउट। मेरा समाप्त हो गया। मैं तारीफ करते हुए, अच्छा वेरी गुड, वो भी मैंने पढ़ा है आपके बारे में। और सर ये अच्छा है कि ये गुड कंज्यूमर के लिए भी और गुड प्रमोटर के लिए भी। थैंक यू त्यागी। एंड बाई प्रमोटेड बाई ए गुड चेयरमैन ऑफ द सेलेक्ट कमेटी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।